बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ प्रोफेसर फैज़ान गुराया। एसीसी 501 के हवाले से हमारा आज का लेसन है। आज हम बात करेंगे बैंकरप्सी कॉस्ट पे। बैंकरप्सी कॉस्ट बेसिकली होती है कि जब कोई कंपनी बंद हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, दिवालिया हो रही है, तो दिवालिया होने के टाइम पे भी उस पे कुछ कॉस्ट कोई ना कोई बियर हो जाती है। फर्ज़ करें बैंक उसे अदालत ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कंपनी दिवालिया होगी, तो अदालत किसी न किसी बंदे को हायर करेगी जो कि उस कंपनी के तमाम एसेट्स को सेल आउट करेगा, तो उसकी सैलरी भी आपकी बैंकरप्सी कॉस्ट का हिस्सा बनती है। अब बैंकरप्सी कॉस्ट 2 तरह की होती है। एक डायरेक्ट बैंकरप्सी कॉस्ट है, एक इनडायरेक्ट बैंकरप्सी कॉस्ट है। डायरेक्ट क्या होती है? द कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बैंकरप्सी सच एज़ लीगल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ अवॉइडिंग बैंकरप्सी फाइलिंग इनकर्ड बाय फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फर्म। अब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से जो कॉस्ट हम बियर करते हैं उसे इनडायरेक्ट बैंकरप्सी कॉस्ट कहते हैं। अब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होती है? द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द गोइंग बैंकरप्ट आर एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। यानी कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पैसे का जो नुकसान है उसको जो कॉस्ट हम उसको बचाने के लिए बियर करते हैं कि हमारे ज़्यादा नुकसान ना हो, या हम एसेट रैपिडली सेल करते हैं और एसेट हमें कम कीमत पे सेल होते हैं, तो वो जो फ़र्क आता है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कहलाता है कि हम चूँकि पैसे फँसे हुए हैं, पैसों की ज़रूरत है और हम चाहते भी हैं हमारा नुकसान ज़्यादा ना हो, लेकिन स्टिल हमें नुकसान करना पड़ता है। ठीक हो गया जी? इसमें यही कॉन्सेप्ट है और मेरा ख़्याल है कोई नहीं है। देख लेते हैं कोई नई चीज़ अगर मिल जाए। जी, कॉन्सेप्ट नेट वर्किंग कैपिटल का हमने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। कि हम जब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आता है। नेट वर्किंग कैपिटल में फिक्स्ड एसेट्स ऐड करें, उधर से लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी को करें तो आपका ये बैलेंस शीट इक्वल हो जाती है। जो करंट लायबिलिटीज़ हम इधर नेट वर्किंग कैपिटल में माइनस कर चुके होते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट कोई नहीं है, ठीक है। लेसन नंबर 40 पे चलेंगे। लेसन नंबर 40 है जी ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल। ये 2 फ़ॉर्मूलाज़ हैं, एक तो 1-2 टर्म्स हैं वो समझ लें और इन फ़ॉर्मूलाज़ को समझ लें यहाँ पे क्या होते हैं। हमारे पास है अनसिंक्रोनाइज्ड बिकॉज़ द अच्छा सॉरी यानी हम अपने काम की जब चीज़ पे चलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन एक्विजिशन ऑफ इन्वेंटरी एंड द कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स। ऑपरेटिंग साइकिल इन्वेंटरी एक्वायर करना और रिसीवेबल से कैश कलेक्ट करने के मजमूए को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि आप जब कैलकुलेट करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड एवरेज कन्वर्जन पीरियड, इन दोनों को जमा कर लें तो आपका आ जाता है इन्वेंटरी पीरियड अकाउंट रिसीवेबल, तो ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है। और इसमें से सब एवरेज कलेक्शन पीरियड माइनस करें तो आपका कैश साइकिल आ जाता है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल माइनस अकाउंट्स पेबल पीरियड, कैश साइकिल। अब इन्वेंटरी पीरियड, अकाउंट रिसीवेबल पीरियड, ये मेरा बाकायदा उसका लेक्चर है फाइनेंशियल रेशियोज़ का। उसको उसका लिंक यहाँ मैं शेयर कर दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपको इनके फ़ॉर्मूलाज़ वहाँ से मिल जाएँगे। जी, नेक्स्ट चलेंगे हमारे पास और हाँ जी, ये जो कैलकुलेट कर रहा है जी, इन्वेंटरी टर्नओवर और फिर इन्वेंटरी पीरियड कैलकुलेट कर रहा है। ये फ़ॉर्मूला उसने दिया हुआ है। इस तरह रिसीवेबल टर्नओवर, रिसीवेबल पीरियड को कैलकुलेट कर रहा है। इसी तरह पेएबल टर्नओवर, पेएबल पीरियड कैलकुलेट कर रहा है। तो करने के बाद जब आप इन दोनों को इन्वेंटरी पीरियड और रिसीवेबल पीरियड को जमा करें तो ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा और पेएबल पीरियड माइनस करें तो आपका कैश साइकिल आ जाएगा। दैट्स इट, ये आपका ओवरऑल ठीक है, लेसन था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी। इसको मेरे ख्याल अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक लेसन नंबर 40 कंप्लीट हो गए। अगले 1-2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह 45 तक वाइंड अप करते हैं। क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा नहीं आता। जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा आते हैं, वो प्रीवियस लेक्चर्स में से आते हैं। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।